अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि वही हुआ जिसका डर था। आज जज हुमायूं दिलावर की अदालत में जब खान साहब पेश हो रहे थे, उन पर हमले की कोशिश की गई है। इस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज किस तरह से एस्टैब्लिशमेंट को और इस मौजूदा हुकूमत को किस तरह सरप्राइज दिया है, और एन उस वक्त जब असेंबली डिसॉल्व हो रही होगी, इंपोर्टेड रुखसत हो रहा होगा, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को गिरफ्तारी से रोक दिया है, इमरान खान को रिलीफ दे दिया है। इस पर भी बात करेंगे। और सबसे अहम चीज, कल से ये खबरें चल रही हैं इसहाक डार निगरान वजीर आजम होंगे। मैं कल जब इस्लामाबाद आया, जाहिर है 10-12 दिन के वक्फे के बाद जब इस्लामाबाद पहुंचा और यहाँ पे खबरें चल रही थी हर तरफ, जी इसहाक डार अगले वजीर आजम होंगे, इसहाक डार के नाम पर इत्तफाक हो गया है। जियो न्यूज पर तो मुसलसल ये खबरें चलती रहीं। पहले आई कि इसहाक डार जो है वो नून लीग की जानब से निगरान वजीर आजम होंगे। थोड़ी देर बाद खबर चली कि पीपल्स पार्टी भी मान चुकी है कि निगरान वजीर आजम इसहाक डार ही होंगे। उससे 1-2 घंटे बाद फिर खबर चली कि एस्टैब्लिशमेंट को भी इसहाक डार पसंद हैं। तो जियो न्यूज ने मोहर लगा दी कि हुकूमत, नून लीग, पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट ये तीनों चाहते हैं कि इसहाक डार ही निगरान वजीर आजम हूं। तो लिहाजा अब जब सब ये 2-3 बड़े स्टेक होल्डर जब चाहते हैं और इन्हीं के हाथ में सब कुछ है, तो इसहाक डार ही अगले वजीर आजम होंगे। मैंने इस्लामाबाद के दोस्तों से पूछा, मैंने आपको पहले भी बताया कि वालदा की वफात की वजह से मैं कोई 10-12-15 रोज वीडियो नहीं कर सका। आप लोगों के बेशुमार मैसेजेस आते रहे और फिर काफ़ी लोगों ने कल दुआएं भी की, मैसेजेस भी किए, आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यार इसहाक डार बड़े अरसे से अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं कि मुझे वजीर आजम बनाया जाए, निगरान वजीर आजम बनाया जाए। किसी को भी हक है, मैं भी कर सकता हूं, आपका भी हक है, आपको भी ख्वाब देखना चाहिए। किसी का भी ये हक है कि वो ख्वाब देखे कि वो अपने मुल्क का हुक्मरान या वजीर आजम बन सकता है, चाहे निगरान हो। लेकिन शर्म नाम की रत्ती भी नहीं है, चीज भी नहीं है। बेशर्मी की इस मुल्क के अंदर इंतहा है। इतनी बेशर्मी कि आप उसका अंदाजे नहीं कर सकते कि जरा शर्म दूर से भी नहीं गुजरी। शर्म होती है ना, थोड़ा दूर से भी गुजर जाए, इनके दूर से भी शर्म नहीं गुजरी हुई। इसहाक डार फर्ज करें निगरान वजीर आजम बन जाते हैं या बने नहीं, नाम लिया जा रहा है, खबरें चलाई जा रही हैं, लॉबिंग की जा रही है, तो सबसे पहले तो एक आम पाकिस्तानी को भी यह पता इसहाक डार कौन है। इसहाक डार नून लीग का मेन रहनुमा है, नून लीग का मेन, यानी जिसका असर रसूख है। इस वक्त अगर आप किससे पूछे ना मुल्क का वजीर आजम कौन है, तो वो ये नहीं कहेगा शहबाज शरीफ वजीर आजम है, वो कहेगा डिफेक्टो वजीर आजम जो मुल्क का इस वक्त है वो इसहाक डार है या नवाज शरीफ है। तो लिहाजा इसहाक डार नून लीग के अंदर इतना असर रसूख रखता है। नंबर 2, करंट जो रजीम है, मौजूदा जो हुकूमत है, उसका वो फाइनेंस मिनिस्टर है, वजीर खजाना है। तीसरा, मौजूदा नून लीग के टिकट पर नून लीग की जानब से वो सेनेटर है। एक ऐसा शख्स जिसने मुल्क का जो हाल किया उसको छोड़े, मुल्क का तो बेड़ा गर्क किया, तड़ियां लगाई, धमकियां दी, बकवास की। कभी वो जियो पॉलिटिक्स को लेके आ गया कि फलां दुश्मन मुल्क IMF की डील नहीं होने दे रहा। कभी उसने कहा कि मेरा बड़ा तजर्बा है, मैं जानता हूं, 25 साल से डीलें करता हुआ आ रहा हूं, मुझे ना बताया जाए, मुझे ना समझाया जाए। फिर उसने आते ही जो शब खून मारा, उसने डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की। हालांकि IMF की यह शर्त थी कि आपकी मार्केट डिसाइड करेगी डॉलर का क्या रेट होगा। तो फिर खच मारी और वो जो नामा जायदा इजलास होना था नवंबर-दिसंबर में, वो आगे चला गया। और कहां तक हम कितने जलील हुए कि कोई LCs बंद हो गई मुल्क के अंदर। तकरीबन हर शख्स ये कह रहा था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। फिर IMF के साथ हमारा मुआहदा नहीं हो सका, IMF के साथ हमारी डील नहीं हो सकी। फिर स्टैंड बाय का हमें मुआहदा करना पड़ा। स्टैंड बाय ये $3 अरब वाला, उसमें भी PTI ने फिर जो है उसमें श्योरिटी दी कि हम आपके साथ हैं, आप स्टैंड बाय मुआहदा करें ताकि हमारा मुल्क डिफॉल्ट ना करे। तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर देने वाला, चले मैं कहता हूं कि मुल्क का बेड़ा सब ने गर्क किया, इसको एक साइड पर रखें। एक शख्स जो कि जानबदार है, जो नून लीग का स्टेक होल्डर है, जो समधी है मियां नवाज शरीफ का समधी,
यानी मियां नवाज शरीफ की जो छोटी बेटी है उसकी शादी जो है वो इसहाक डार के बेटे के साथ हुई है। तो नवाज शरीफ का करीबी रिश्तेदार, उसको कहा जा रहा है कि आप नून लीग की आप निगरान होंगे। निगरान तो न्यूट्रल सेटअप होता है, निगरान के अंदर तो ऐसे लोग होते हैं जो इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाने के लिए आते हैं। लेकिन बेशर्मी की इंतहा कि मीडिया पर्सन ये नाम भी कैसे लेते हैं कि इसहाक डार होंगे और इसहाक डार की लॉबिंग भी कैसे करते हैं, जरा अंदाजा करें। लेकिन इस सब पर पानी फेरा पीपल्स पार्टी ने। फैसल करीम कुंडी ने कहा एक तो हमने कोई इसहाक डार के नाम पर गौर नहीं किया, कोई ऐसी तजवीज नहीं है, हम अपने नाम देंगे, हम अपने नाम सामने लेके आएंगे और उसके बाद मुशावरत होगी। लिहाजा इसहाक डार जो है ना, जो खुद से ही वजीर आजम बनने का ख्वाब किया, वो तो बन बैठा था जियो न्यूज पर, वो तो बन बैठा था। तो लिहाजा उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। वैसे ये बेशर्मी, इंतहा की बेशर्मी, उससे भी अगला कोई दर्जा है तो ये उसकी भी इंतहा है कि ये कैसे न्यूट्रल्स हैं, ये कैसे न्यूट्रल सेटअप होगा, ये कैसा इलेक्शन होगा। वैसे पीपल्स पार्टी ने इनकार किया और पीपल्स पार्टी की जानब से यह भी कहा गया है हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उस पर कोई सवाल ना उठे, चाहे नतीजा जो भी आए, चाहे इमरान खान जीत जाए, चाहे कोई और जीते। वो कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और हमें नतायज को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें कोई ऐसा भंड नहीं मारना इसहाक डार जैसे लोगों को लगा के कि जिस वजह से फिर वो एक तासुर जाए कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर नहीं हुआ और ना हम इलेक्शन के अंदर डिले चाहते। तो ये हो गई कहानी नंबर 1 कि इसहाक डार ने जो ख्वाब देखे हुए थे उन ख्वाबों पर अचानक कैसे पानी पड़ा है। नंबर 2 जी, खान जज हुमायूं दिलावर की अदालत में आज पेश हुए। वो काफ़ी अरसे से बुला रहे थे, 33 के करीब समातें हो चुकी हैं तोशाखाना फौजदारी केस की। इससे पहले भी जुडिशल कमीशन के अंदर, वो क्या आपका नाम है, कॉम्प्लेक्स के अंदर खान एक दफ़ा पेश होने लगे थे और आपको पता है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला, वो सारा मामला जो ख़राब हुआ था, फिर उनकी गेट पर ही हाजिरी ले ली गई थी, फिर उसी पर खान के रिमांड भी हुआ, गिरफ्तारी के वारंट भी निकले और बहुत कुछ हुआ। तो लिहाजा आज उसके अंदर खान साहब पेश हुए कचहरी के अंदर और उससे पहले खान पर एक पानी की बोतल फेंकी गई, पानी की बोतल मारी गई खान को और खान को वो बोतल नहीं लगी, पास ही गिरी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूं कि एक साइन है कि ये जगह गैर महफूज है खान के लिए, खान पर हमला हो सकता है और खान के दुश्मन और जो बुग़्ज़ है जिनके दिलों के अंदर वो लोग मौजूद हैं। तो लिहाजा खान को इससे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और ऐसी जगहों पर ना लेकर जाया जाए जहां इतनी आसानी से अगर पानी की बोतल फेंकी जा सकती है, मारी जा सकती है, तो कुछ और भी मारा जा सकता है। तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है, ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा साइन है जो ताकतवर हलकों को, सिक्योरिटी एजेंसीज को, अदारों को देखना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कि साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फुल प्रूफ होनी चाहिए। दूसरी तरफ खान आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए, एक भोंडा था केस, अब्दुल रज़ाक शार कत्ल केस, लतीफ़ खोसा खान के वकील हैं और उसके अंदर 3 रुकनी बेंच, जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस याया आफरीदी साहब। बहुत अच्छी आज समाअत हुई इस हवाले से और बार बार बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से कहा गया कि खान JIT के सामने शामिल तफ्तीश हूँ, शामिल तफ्तीश हूँ, 3 दफ़ा उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा जब JIT की तश्कील को चैलेंज किया गया है, FIR के कंटेंट को चैलेंज किया गया है, वो काबिल एतराज़ है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि खान को जो है वो आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। तो लिहाजा उन्होंने कहा 9 अगस्त तक समाअत मुलतवी करते हैं और साथ ही 9 अगस्त तक ये जमानत देते हैं कि खान को गिरफ्तार ना किया जाए। तो 9 अगस्त या 8 अगस्त को ये असेंबली डिसॉल्व करने जा रहे हैं, तब तक इसकी समाअत भी नहीं होगी, तब तक खान को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा और बलोचिस्तान का वकील आएगा उस केस का, जो अब्दुल रज़ाक शार कत्ल केस का वकील है वो आएगा, FIR और सारे मामलात होंगे, फिर खान को तलब किया जाएगा और उसके बाद ये केस आगे बढ़ाया जाएगा। लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट या इस हुकूमत की जो एक ख्वाहिश थी कि खान को इस कत्ल केस के अंदर फंसा दिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, उस पर भी आज पानी फिर गया। तो तमाम वो केसेस जो बनाए गए, जो तख्लीक किए गए, जिनके जरिए कोशिश की गई कि खान को किस तरीके से महीने 2 महीने के लिए अंदर रखा जाए, वो तमाम केसेस एक एक करके उल्टे पड़ते जा रहे हैं और हुकूमत टिक टिक घड़ी चल रही है, वक्त गुजर रहा है और 20 से भी कम दिन रह गए हुकूमत के पास और खान को रिलीफ मिलता जा रहा है और इनके यहाँ सफ़े मातम जो है वो बिछती जा रही है। तो जैसे ही मज़ीद खबरें होंगी वो भी आपके सामने रखूँगा। खबरें तो भी बहुत हैं वैसे। जो है जना हाउस हमला केस, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 14 दिन के लिए जो है हाज़िर तोसी हो गई है। मरियम नवाज़ नया बयानियाँ लेके आ रही हैं
नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। तो अगले चंद दिनों में जो आप नून लीग की जानब से, मरियम की जानब से देखेंगे बयानियां, वो बड़ा अग्रेसिव होगा। वो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म का नारा लगाएंगी और वो इस हुकूमत को ऑन नहीं करेंगी, वो नवाज शरीफ के कारनामे गिनवाएंगी, तो वो भी जो है वो आपके सामने आएंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पता चलेगा। यानी ये अगला जो ये एक हफ्ता मुहर्रम भी है, अशूरा भी है, ये जब गुजर जाएगा तो उसके बाद आपको पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, जो एक टेम्परेचर है, उसके अंदर इजाफा जो है वो आपको नज़र आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।